क्या भारत चीन को टक्कर दे सकता है? सब कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो आपको तो पता ही है कि भारत संस्कृति, परंपरा की भूमि और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। आज भारत एक उभरती और संघर्षशील अर्थव्यवस्था है। फिर भी कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भविष्य में भारत विश्व अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े हिस्से का योगदान करने जा रहा है और किसी दिन चीन के रैंक के करीब पहुंच सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी आर्थिक विकास दर में नाटकीय वृद्धि देखी है और दुनिया भर के निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक बन गया है। 1.4 बिलियन की आबादी और तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ भारत दुनिया को तूफान से घेरने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। जैसा कि पहले ऐतिहासिक रूप से भारत एक आर्थिक महाशक्ति हुआ करता था। 1700 तक चीन और पश्चिमी यूरोप से आगे भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हुआ करता था। उपमहाद्वीप में वैश्विक आबादी का लगभग 24.2% हिस्सा है, जबकि दुनिया के उत्पादन का लगभग 1/4 उत्पादन करता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय विश्व अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी और भारत सबसे बड़े उत्पादकों में से एक था। 1991 में भारत ने अपने आर्थिक प्रतिबंधों को ढीला करना शुरू किया और उदारीकरण को बढ़ाना शुरू किया और इससे देश के निजी क्षेत्र में विकास हुआ। आज भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था माना जाता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों जैसे कि रक्षा, बिजली, बैंकिंग और अन्य उद्योगों में सरकार एकाधिकार रखती है। आर्थिक सुधारों के बाद देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हुई है। यदि आप संख्या में देखते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था 1992 में $288 बिलियन से बढ़कर 2023 में $3.5 ट्रिलियन हो गई है। सुधारों ने देश को कृषि आधारित, औद्योगिक और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित करने में मदद की, जबकि जीडीपी में अन्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ने लगी थी। 2019 तक कृषि का हिस्सा देश के सकल घरेलू उत्पाद का 16% तक गिर गया है। आर्थिक बदलाव के अलावा यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि भारत में कृषि उद्योग काफी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। कृषि उद्योग उतना कुशल नहीं है जितना कि हो सकता है। आप देखते हैं कि देश का लगभग 42.60% कार्यबल कृषि क्षेत्र में काम करता है। अभी भी आउटपुट उम्मीद के मुताबिक नहीं है। साथ ही फसल उत्पादन में पानी की जरूरतों के लिए मानसून पर निर्भरता बहुत अधिक है। और अगर आप कृषि के बुनियादी ढांचे को देखें तो ये भी अच्छी तरह से विकसित नहीं है। इसलिए पर्याप्त भंडारण सुविधाओं और वितरण चैनलों की कमी के कारण उपज खराब होने का खतरा रहता है। कृषि क्षेत्र में भारत की जीडीपी के हिसाब से 16.38% हिस्सेदारी है और कुल कार्यबल का 42.60% कार्यरत है। फिर भी भारत दुनिया में गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, आम और बहुत कुछ का प्रमुख उत्पादक है। अब चलिए औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 29.34% है और कुल कार्यबल का 22% कार्यरत है। विश्व बैंक के अनुसार 2015 में भारत का औद्योगिक विनिर्माण जीडीपी उत्पादन मौजूदा अमेरिकी डॉलर के आधार पर दुनिया में छठा सबसे बड़ा था। इस क्षेत्र में भारत में रसायन एक बड़ा व्यवसाय है। भारत का रासायनिक उद्योग अत्यधिक विविधतापूर्ण है और यह अनुमानित $178 बिलियन का है। पेट्रोकेमिकल उद्योग, जिसने पहली बार 1970 के दशक में भारतीय औद्योगिक परिदृश्य में प्रवेश किया और इसका 80 और 90 के दशक में तेजी से विकास हुआ। आपको बता दें कि आज भारतीय कपड़ा उद्योग अनुमानित $226 बिलियन है और यह औद्योगिक उत्पादन में 13% और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2.3% का योगदान करता है, जबकि 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को सीधे रोजगार देता है। रसायनों के अलावा भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और भारत फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के टीकों की वैश्विक मांग का 50% से अधिक पूरा करता है। फार्मास्यूटिकल्स की एक बड़ी आपूर्ति के साथ साथ अरबों डॉलर की कारों, मोटरसाइकिलों, औजारों, ट्रैक्टरों, मशीनरी और स्टील का भी उत्पादन करता है और भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 63वें स्थान पर है। अब भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, ये सेवा क्षेत्र है। पिछले 60 वर्षों में भारत में सेवा उद्योग 2019 और 2022 के बीच सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 54.27% हो गया है और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना हुआ है।
यह वृद्धि भारत में कुशल अंग्रेजी बोलने वाले और शिक्षित लोगों की उच्च आबादी का परिणाम है। बैंक और ऑफिस के काम के लिए भारत एक बेहतरीन जगह है। भारत में सेवा उद्योगों में दूरसंचार, आईटी, सॉफ्टवेयर और बीपीओ अग्रणी है। विशेष रूप से बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या बीपीओ यहाँ एक प्रसिद्ध उद्योग है। बीपीओ भारत में आईटीएस उद्योग का सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है। ये सेवा क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाता है। लेकिन हर दूसरे विकासशील देश की तरह भारत में भी कई समस्याएं हैं। फिर भी पिछले कुछ वर्षों से हम कुछ क्षेत्रों में सुधार देख रहे हैं। हालांकि परिणाम प्राप्त करने में समय लगेगा। सुधार सरकार को अर्थव्यवस्था के औपचारिक क्षेत्र का विस्तार करने में मदद करेंगे। इसके लिए सरकार को अधिक रोजगार सृजित करने की जरूरत है और अधिक एफडीआई को आकर्षित करने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जो चीन ने कुछ दशक पहले किया था। ऐसा करने का दूसरा तरीका बड़ी संख्या में श्रम गहन उद्योगों का निर्माण करना है। इन उद्योगों को बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जो भारत के पास बहुत है। ये उद्योग बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करेंगे और ये देश में मध्यम आय वर्ग को विकसित करने में मदद करेगा। भारत का दूरसंचार उद्योग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। सभी डिजिटल भुगतानों में से लगभग 60% वर्तमान में यूपीआई आधारित हैं। सरकार ने पहले 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। अब हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वे एक आर्थिक चमत्कार की कगार पर हैं, जहां चीन कुछ दशक पहले था। भारत को केवल सही चीजें करने की जरूरत है और कुछ ही समय में भारत उठकर चीन के बराबर आ जाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं भारत के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और भाई लोग, 97.6% लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।